बट व्हाट हैपेंड कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जब वेव्स में चेक किया गया तो उनका भी ऑरा वैसे ही था जो उन पेशेंट्स का था। और जब चेक किया गया तो बिल्कुल नॉर्मल थी, तो उनको समझ में नहीं आया, फिर भी वो स्टडी करते रहे। 5-6 साल बाद इन लड़कियों को फिर बुलाया गया, इनको स्टडी किया गया, और इनमें से 90% लड़कियों को ऑलरेडी ये बीमारी हो चुकी थी। अब आप कह सकते हो कि यार इनकी हिस्ट्री में था, ऐसा है। फिर इन्होंने कहा चलो, ऐसे रैंडम लड़कियों को उन्होंने और बुलाया, और सबका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेक किया, सबके में बीमारियां चेक करना शुरू करी कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई सिम्टम्स हो शायद। सबकी हिस्ट्री चेक करी। बट इन्होंने देखा कि नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अगेन ऑरा का डिजाइन आपको पता होगा कि अब निकल आता है, पता है ना सबको, कि वो निकल आता है, इमेज निकल आती है, उसमें डिस्टॉर्टेड होता है तो वो भी पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सबका पिक्चर क्लिक कराया, डायमेंशनल जो होती है एनर्जी पे होती है वो, और देखा कि उन लड़कियों का जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उन लड़कियों से मिल रहा था, यानी कि ऑरा उन लड़कियों से मिल रहा था जिनको ओवेरियन कैंसर था। अगेन उन्होंने उसको रख लिया। 5-6 साल बाद उन जो लड़कियों का ना कोई हिस्ट्री थी, ना कोई उनके कोई सिम्टम्स थे, ना कोई बुरी आदत थी, उनको उन्होंने 5-6 साल बाद फिर मारा। एंड अगेन इसमें से 80 to 90% लड़कियां ओवेरियन कैंसर से थी। तो उन्होंने कहा मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहले आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खराब होता है, फिर बीमारी आपके पास आती है। ओके। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी शॉकिंग फॉर मी। फर्स्ट टाइम मैंने कहा ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा भी होता है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर मैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कर चेंज कर दूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़कियां सही हो जाएं। अगेन इन्होंने स्टडी आगे बढ़ाई। इन्होंने मेडिटेशन से ही, इन्होंने इनका मेन मेडिटेशन ही, अगर आप जो डिस्पेंजा का देखोगे तो मेन मेडिटेशन है। इन्होंने इन औरतों को लिया जो 4th स्टेज ऑफ कैंसर पे थी, 3rd स्टेज ऑफ कैंसर पे थी, और इन्होंने मतलब मेडिटेशन शुरू किया वेव्स के अकॉर्डिंग, अल्फा बीटा गामा, गामा वेव्स पे ये लेके गए सबको। और इन्होंने विजुलाइज, जैसे कि हम करते हैं जो मतलब मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना, सब देना, विजुलाइज कराना। एंड फिर इन्होंने देखा कि विद इन 7 days, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंथ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डेज, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। काफी ज्यादा वो सेकंड पे चले गए, जो थर्ड पे थे, जो फोर्थ वाले थे वो थर्ड पे आ गए। एंड ऐसे करते करते इन्होंने देखा कि वो औरतें सही हो गई। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी, आप देखना, आप सर्च करना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी कोई ना कोई, है ना, वरना शायद मितेश सर ने भी आई थिंक बताया होगा ये। ठीक। तो और ऐसे ही इन्होंने डायबिटीज के पेशेंट्स को सही किया, ऐसे ही इन्होंने जो है बहुत ज्यादा जो एनजाइटी फियर में लोग थे उनका भी इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंज करके इन्होंने लोगों को सही किया है। एंड बाय ओनली थ्रू मेडिटेशन, जहाँ पे ना अफर्मेशन करना है, ना आपको कुछ और करना है, ना खाने पीने में चेंज करना है, बस आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी लाइक यूनिक आई थिंक। ठीक है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जब मेरा एक्सपीरियंस था तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, आपने कुछ नया सुना है? हम हमेशा सुनते थे ना मेडिटेशन से सब सही हो जाता है, पर हमें पता नहीं था, मुझे लॉजिक नहीं पता था इसके पीछे का। तो बट मुझे आज पता चला कि ओके, वो वेव्स होते हैं, हम उस वेव पे वाइब्रेट करने लगते हैं, और हमारे आसपास का ऑरा, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, ऑरा चेंज हो जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज या वो बीमारियां हमारे उसमें से निकल जाती हैं। ओके। सो दिस इज द वन थिंग विच आई रियली फाइंड दिस। और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहेगा, मैं कहूंगी मेरा इतना बड़ा नहीं है कि मेरे कोई बीमारी ठीक हो गई, बट समथिंग लाइक दैट। मैं बहुत टाइम से ना अपने लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म चुन रही थी, बहुत टाइम से, एंड आई वाज लाइक हो नहीं रहा है, क्या करूं, कहाँ रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल द स्टफ। एंड आई वाज थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, और मुझे एक नीश भी अपनी क्लियर करनी थी कि यार एनएलपी भी आता, ये भी आता। एंड आई वाज थिंकिंग, और मैं ये कर ही रही थी, और सर का मुझे एक्सपीरियंस याद था कि उन्होंने बताया था कि वो डिजाइन देख रहे थे प्लैटिनम के लिए कि क्या मतलब सिंबल क्या बनाए, वो वाली बात। और मैं कर रही थी, करते करते मेरे माइंड में एकदम से मेरी नीश का वर्ड आया। मैंने कहा व्हाट इज दिस। मैंने कहा ओ माय गॉड, क्या मुझे ये रखना चाहिए? फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टैग मैंगो मेरे पास एकदम से सिद्धार्थ सर का वो आ गया मैसेज, वी आर लॉन्चिंग दिस कोर्स फॉर प्लैटिनम। एंड प्लैटिनम में पहले भी था, बट मैं, मेरे को कभी क्लिक नहीं हुआ कि मैं टैग मैंगो पे जा सकती हूँ। पर
वहां से मैंने देखा वो एकदम से मेरे पास आया और मैं चली गई, और आज मेरा ये है कि मैं टैग मैंगो पे पहुंच गई हूँ। तो बहुत फास्ट वो मैनिफेस्टेशन मेरा हुआ, मेरा ऐसा हेल्थ का नहीं था बट मेरा सक्सेस का रहा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक। ओके, तो मैं जैसे कि बताती हूँ हमारा हम कैसे अल्फा वेव पे पहुंचेंगे। मैं थोड़ा सा बता दें, सॉरी, अल्फा पे कह रही हूँ, गामा पे। ठीक। ये मैं आपको आज, क्योंकि पहला पार्ट है तो मैं ज्यादा तो वैसे इंटेंस नहीं कराऊंगी, लेकिन हाँ, क्योंकि आप अभी सबने लाइट खाना खाया है, होप सबने खाया होगा। चैट विंडो में लिखे हैं यस और नो। ओके, ठीक है। तो क्या करना है, मेरे हैंड को देखना है, एंड मैं जैसे ब्रीद इन करूंगी एंड, ठीक है, कैसे करना है, मेरे हाथों के मूवमेंट के साथ आप ब्रीथ को इन लेके जाएंगे एंड बाहर लेके जाएंगे। ओके, प्लीज अगर हो सके तो कैमरेज पे आ जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यस ठीक मैम। है, तो क्या करना है, जब मैं ऐसे करूंगी तो ब्रीद इन, आपका हाथ ऊपर जाएगा, और जब मैं ब्रीद आउट करूंगी तो ऐसे नीचे। क्यों, उन्होंने ये बताया कि जब हार्ट के साथ हम करते हैं, मतलब कि जब हमारा दिल और हमारी ब्रीदिंग एक उसमें पैटर्न में चलती हैं, ठीक है, तो हम वेव्स को क्रिएट करते हैं और हम वहां से गामा वेव्स पे जा सकते हैं। ये बहुत इनिशियल है, ये मत समझ लीजिएगा ये बिल्कुल आपको गामा पे पता है नहीं, मैं 4D वर्ल्ड में अभी आपको नहीं ले जा रही हूँ, सिर्फ गामा वेव का एक एक्सपीरियंस कराने जा रही हूँ। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, जैसे मैं ये ऊपर करूंगी, आप मेरे साथ ही नीचे करोगे, एंड हार्ट बीट के साथ आपको अपनी, मेरे हाथों के साथ ही करोगे, मैं कमांड देती जाऊंगी साथ साथ में। ओके, हाँ दी, आप दिख नहीं रहे हो वीडियो में। मैं दिख रही हूँ, मैं दिख रही हूँ, मैं दिख रही हूँ। स्लाइड करो, नहीं मुझे। स्लाइड। स्लाइड करो। एक और। किसी और को भी नहीं दिख रही हूँ तो मुझे बता दो भाई। नहीं दिख रहे हो आप मेरे को? मेरी दिख आवाज आ रही रहे है हो आपको? अब दी। मैं दिख रही हूँ? हाँ। हाँ हाँ मैं, दिख रहे हो अभी दी। दिखे। ओ अभी ओ दिखे, अभी दिखे। ओके ओके, ठीक है। यस तो मैम। ठीक है, हम सिंपल करेंगे, म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, मेरे कमांड थोड़ी देर के लिए। पानी पी लो, 1 मिनट का बोलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एक्टिवेशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, बी हाइड्रेटेड, हैव अ वाटर बॉटल इफ यू डोंट हैव। जस्ट मिनट, हाँ। या गो अहेड, वी आर टेकिंग 2 मिनट्स ब्रेक। थोड़ा सा अभी कर लो, टॉयलेट वगैरह जो भी है। आई एम सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ। मैम काफी को समझा दिया क्या? मेरा वो नेटवर्क इशू हो गया था तो फिर मैं अब हट गई रिकॉर्डिंग थी। पे देखना, रिकॉर्ड, एंड प्लीज म्यूट योर हाँ नहीं सेल्फ। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगी। यस। ठीक है, ओके। म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। ओके, अभी आया। मेरी वॉइस और म्यूजिक दोनों बराबर है कि ज्यादा हाँ है? यस यस मैम। ज्यादा तो नहीं है कुछ मैम ठीक है। अभी? ठीक। ठीक यार ये मैं खो कैसे जाती वाला। ओके, ठीक है, तो हम ब्रीद इन करेंगे ऐसे एंड ब्रीद आउट करेंगे। म्यूजिक है ना कि नहीं है? है। थोड़ा, थोड़ा तेज कर दूं? ओके, यस यस, ओके, एवरीबॉडी सिंग यस। ठीक है, तो ठीक है, नाउ जस्ट मेरे हाथों की तरफ देखना, मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं ना, आई एम श्योर, है ना? एंड हम करेंगे ब्रीद इन एंड होल्ड, ऐसे दोनों हाथ ऊपर लेके जाना है, जैसे सर पे हम आशीर्वाद देते हैं ना, वैसे टाइप का। एंड नाउ रिलीज अगेन, फिर से हम करेंगे, इसे हम कहते हैं कोहेरेंस ब्रीदिंग, यानी कि हमारी कोहेरेंस का मतलब होता है रिदमिक ब्रीदिंग। ठीक है, PQRS हम ग्राफ के हिसाब से करना है, अगर आपने ECG देखा है तो। ठीक है, नाउ अगेन टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड रिलीज। अब साथ साथ में मैं करती जा रही हूँ, मेरे हाथों के हिसाब से आना चाहिए, ना जल्दी आना चाहिए ना देर से आना चाहिए, मेरे हाथ के साथ ही नीचे आएगा, मेरे साथ के हाथी के साथ ऊपर जाएगा, तभी आपका रिदम बनेगा। ठीक है, और रिदम के हिसाब से ही एक चीज जो है काम करती है। ठीक, और आपको जब हम ऊपर जाएंगे तो थैंक यू बोलते जाओ अपने माइंड में किसी एक चीज के लिए। ठीक है, यूनिवर्स को। ओके, फिर से ब्रीद इन
Now hold for a second and now release. Again breathe in. मेरे ऊपर जब हाथ जाएगा तभी सबका हाथ ऊपर जाएगा। ओके, मेरे हाथों से आपको मिलाना है अपने हाथों को, सिंक में रहे, रिदम में रहे। नाउ होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड नाउ रिलीज एंड से थैंक यू फॉर वन मोर थिंग। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, अगेन थिंक समथिंग जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। एंड नाउ होल्ड फॉर अ सेकेंड, नाउ रिलीज। Again, take a deep breath. Hold for a second. Now, release. And now again, take a deep breath. And release. And now think, what do you want? अभी यूनिवर्स से बोलो कि मुझे क्या चाहिए, एक चीज। एंड हम ब्रीदिंग अंदर करेंगे एंड होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड रिलीज। से थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस। अगेन फिर से हम करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, नाउ होल्ड फॉर अ सेकेंड, नाउ से व्हाट आई हैव, मेरे पास ऑलरेडी क्या है। और अपनी उस अफर्मेशन को जो आप बोलते हो उसको प्रेजेंट टेंस में बोलो, जो चाहिए। यानी कि जैसे कि ऑलरेडी मैनिफेस्टेड जॉब, ऑलरेडी आई हैव अ जॉब, आई हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, आई हैव द डैश अमाउंट ऑफ मनी, व्हाटएवर। एंड नाउ से थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस। रिलीज। ओके, नाउ अब जो है हम विजुअलाइजेशन पे आएंगे। सो अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ, आई होप हो गया होगा। Yes, ओके, ma'am. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो भी आपका एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट सोचना है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या एंड रिजल्ट है, जैसे कि हो सकता है आपको पीसी चाहिए हो, कुछ नहीं चाहिए तो बस पीस चाहिए होगा, हो सकता है आपको। ओके, तो मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ हम इस चीज को करेंगे कि यूट्यूब पे इसका वो आएगा, कॉपी स्ट्राइक। ओके, तो मैं बना रही हूँ, ग्रुप में इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग जाएगी नहीं। तो आप सोच लें कि आपको क्या चाहिए। सोच लिया सबने? व्हाट आई हैव, और प्रेजेंट टेंस में सोचें कि मैं ऑलरेडी इस चीज को पा चुकी हूँ। देखो म्यूजिक आ रही है, Yes, ma'am. Yes, सबको आ रही ma'am. है? ओके, नाउ जस्ट अगेन हम इसको करेंगे एक बार और, एंड होल्ड एंड रिलीज। अब मैं जब कहूंगी 1 2 3, एक झटके में हम सांस लेंगे और थर्ड आई पे रोकेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक बात बता दे रही हूँ कैसे करेंगे। 1 2 3, और आप चाहो तो यहाँ पे हाथ भी लगा सकते हो ताकि आपको पता रहे कि मेरी यहाँ पे सांस रुकी हुई है। और मैं जब तक कहूंगी तब तक उसको छोड़ना नहीं है, ओके। और मैं साथ साथ में अफर्मेशन कहूंगी कि व्हाट यू हैव, व्हाट, है ना, कि क्या है, क्या चाहते हो आप, तो वो आपको याद रखना। ओके, म्यूजिक प्रॉपर है? चलो लेट मी। Yes. Swati, I've joined now. Can you brief Now me? you can. Sorry, it's already in. We are going for a meditation, so don't worry. Okay, just follow my instructions. Okay. 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 Now just close your eyes and again. जैसे ही मैं कहूँगी 1 2 3, you have to take a breath and you have to pause over here। मतलब यहाँ पे हम थर्ड आई पे हाथ लगा सकते हैं एंड उसको हम देखेंगे कि हमने सांस रोक रखी है, और जैसे ही हम रिलीज करेंगे, ओके फाइन। ओके, नाउ जस्ट क्लोज योर आईज
everybody. And now take a deep breath and just see कि थर्ड आई पे आपकी ये सांस अटकी हुई है. होल्ड इट, होल्ड 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 होल्ड. साथ में देखिए वो जो थर्ड आई है वो चक्कर गिन्नी की तरह उसमें से लाइट निकल रही है एंड इट्स सर्कुलेटिंग, गोल गोल घूम रहा है ये. ओके, इट्स गेटिंग चार्ज चार्ज चार्ज. अब मैं कहूँगी जोन आउट, तो आप सबको भूल जाना कि आप कहाँ पे हैं. लेट द अननोन हेल्प यू. अननोन से डरना नहीं है, अननोन को आने देना है. ओके, नाउ रिलीज. छोड़ दें सांस को. अगेन 1 2 3, वन मोर टाइम. ब्रीद इन एंड थर्ड आई पे रोकें फिर से. एंड सी योर थर्ड आई इज गेटिंग चार्ज चार्ज चार्ज. चक्कर गिन्नी की तरह वो गोल गोल घूम रही है. ओके, व्हाट यू हैव, क्या है आपके पास. जस्ट थिंक व्हाट यू हैव. ओके, व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहती हूँ. नाउ रिलीज. अगेन टेक अ डीप ब्रेथ. 1 2 3. नाउ रूट चक्रा से लेते हुए एक साथ पूरी सांस लेंगे. थर्ड आई पे रोकेंगे. एंड नाउ जस्ट सी व्हाट आई हैव. क्या है मेरा वो एक बिग ड्रीम जो मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में पूरा हो जाए. एंड नाउ सी ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है. एंड नाउ जोन आउट, जोन आउट. अभी रिलैक्स हो जाए एंड जस्ट लिसन टू द म्यूजिक. लेट द म्यूजिक हील यू. जस्ट ये आपको क्या दिख रहा है. Who is there to help you? Trust the unknown. Now go to the 4th D world. See the end result you want in your life. Again deep breath and third eye पे रोकेंगे. Okay. And see that third eye is getting charged, 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 charged. Now every cell is charging. साथ साथ में चार पूरे शरीर में जो है चक्कर गिन्नी जैसा घूम रहा है कुछ. पूरे शरीर को लाइटन अप कर रहा है. एंड नाउ होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड दिस ब्रेथ. होल्ड रखना है इस ब्रेथ को. होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट. नाउ रिलीज and zone out for a second and just see that you are floating somewhere. Release कर दो सब लोग and just see कि आप अपनी बॉडी से बाहर निकल आए हैं. You are just very light, very light. जैसे वो रुई का वो नहीं होता था, रुई होती है जैसे लाइट का पेटल. You are very very light like a petal and you are floating in air. You are floating in air. All angels are around you. And see who are there to help you. Who are there to help you. Okay. Okay. अब हल्के से खड़े होंगे, बहुत धीमे से खड़े हों जहाँ पे भी आप हैं. And now let your body move, move, move. आंखें बंद रहेंगी, किसी की आंखें नहीं खुलेंगी. Move, move. It's okay to be dance like a zombie. It's okay to be dance like something कि मेरी बॉडी में कंट्रोल नहीं है.
एंड नाउ अगेन सिट डाउन, बहुत आराम से बैठे. नाउ अगेन go now. Can see you are floating in that world of unknown. And see that wish is already done. तथास्तु हो चुका है ये. And whom you are sharing this success. Zone out, zone out. Let the unknown help you. Allow the unknown. अजीब सी फीलिंग को आने दो कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं. Let the universe take charge of it. Surrender. Now see your third eye is पूरा जो है वो पूरी तरीके से white हो चुका है. And angels are blessing you now. They are saying Tathastu. Okay. Now open your eyes. Okay. किसको क्या क्या दिखा? Anyone? किसी को अजीब सा कुछ दिखा? मुझे हनुमान जी दिखे Oh my God, Bhagishri, फ्लोटिंग. finally you done it. Okay. Okay. मैं भाग्यश्री के साथ पहले भी कर चुकी हूँ, तो she knows what we are doing. Okay. So what is the experience? वो हनुमान जी and all क्या दिखा? हनुमान जी? Only हनुमान जी की ये सब हनुमान जी ने ऐसे उनके उनके साथ वो गदा थी, वो ऐसे फ्लोट करके आ रहे थे. बाद में हाथ मेरा पकड़ के हम लोग फ्लोट कर रहे थे एकदम. और वो वाह. जो एक्सपेक्टेड स्माइल है ना मेरी, वो मुझे दिखी. बहुत अभी कैसी दिखी फीलिंग बात. है? अभी रिलैक्स लग रहा है अभी, और थोड़ा कोई डर? पॉजिटिव कॉन्फिडेंट. कोई नहीं डर? नहीं. मैंने इसीलिए रात में रखवाया था ताकि तुम्हें डर ना लगे, ताकि तुम आराम से सो सको. ओके. सोनिया, तुम्हारा कैसा रहा? मतलब इतना तो क्लियर नहीं दिखा, पर था जो भी. कोई बात नहीं, अजीब लग रहा सबका. था, कुछ अजीब अजीब ही था जो भी था. ओके, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? लेट्स कम बस टू द. फीलिंग ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बिकॉज मैंने देखा बीच में तुम्हारा बेटा भी आ गया ना, तो वो थोड़ा सा वो तुम्हारा डिस्टर्बेंस हो गया, डिस्टर्बेंस. मेरा फोकस हो गया था. मेरे को ये था कि जो मैं चाह रही हूँ वो हो गया. एक्चुअली मैं वहीं पे हूँ, साथ में हूँ. ओके, ये वो दैट्स गुड. बेटा आ गया तो, क्योंकि बच्चों को मैं इमेजिन कर रही थी ना, बच्चों को साथ ही में करती हूँ मैं. तो वो तो आके ही खड़ा हो गया तो था. दैट्स अ गुड साइन ना कि बच्चा आ गया. इससे हाँ जैसे सर ने हाँ. जोए डिस्पेंजा को देखा और जोए डिस्पेंजा एकदम सामने दिखे, एंड सर ने जाके उनके कान में कहा एंड हो गया वो चीज, है ना? अच्छा. या. नहीं, मैं क्योंकि इमेजिन ओके, यही तुम करती हूँ कि मेरे तुम साथ में नहीं बच्चे होगी. हैं मेरे साथ. ओके, तुम नहीं होगी, मैंने ही एक्सपीरियंस बताया था अभी क्लास में. ओके, हाउ आर यू फीलिंग मंजू, माय ग्लोइंग लेडी? Good. गुड. Good. गुड और वेरी गुड. Very good. ओके, हम सब तो मिलते रहते हैं. विजय लक्ष्मी जी, हाउ आर यू फीलिंग? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? No, ma'am, it's normal. Okay, it's मुझे normal. Have you हाँ. closed your eyes or not? Yes, ma'am, I close my eyes. Okay, maybe due to the language you are not getting connected. अ, Or नहीं मैम, मुझे लैंग्वेज कनेक्ट हुआ लेकिन उतना फील नहीं दे हुआ. दो बेटा. okay, so do you feel something क्या हो गया? confusion types का कुछ ऐसा हुआ? हाँ, यस मैम, यस. हाँ, because you are a logical person, you want to know कि exactly कर रहे हैं क्या, perfectly कर रहे हैं क्या. I'm sure. हाँ, या यस ना. यस मैम, यस तो मैम. in that वो हम जब जब जाते हैं ना लॉजिक में, क्या मैं सही कर रही हूँ? बट हम सब ने बेस्ट किया अपने हिसाब से. मैंने इसलिए कहा था लेट सरेंडर टू द यूनिवर्स, है ना? तो क्या क्या. मैम ये फ्री टाइम में कर सकती हूँ? हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग आई विल सेंड. मे बी अगर यूट्यूब ने इस पे वो नहीं मारा स्ट्राइक, तो मैं कॉपीराइट नहीं आया तो मैं बिल्कुल भेज दूंगी. अदरवाइज आई डोंट नो. आप कर सकते हो. ठीक है. प्रैक्टिस कर सकती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, नो इश्यू. थैंक यू. ओके, ओके थैंक यार. रविता जी, हाउ आर यू फीलिंग? I am feeling excellent, though I joined very late. खाना खाते खाते ध्यान आ रही आपका सेशन था. सो हाउ आर यू And फीलिंग?
इन द सेंस जब आपने बोला ना यू जस्ट फॉलो द प्रोसेस, तो आई डिड फॉलो। इनिशियल मुझे जरा होल्ड करने में दिक्कत है, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। दैट्स गुड। एंड जैसे आपने बोला ना व्हाट इज द विश दैट यू वांट, तो पहले अबंडेंस, फिर मैंने वाओ। बोला अबंडेंस मतलब, मैंने बोला इट इज रिलेशनशिप, तो उस पे मैंने फोकस किया। एंड हम्म। बाद में जो मुझे जो आपने बोला ना व्हाट आर यू सीइंग एंड ऑल दैट, तो पहले मंडाला जैसे कुछ लगा, टेपेस्ट्री ओह होता है ना वाह। ब्रोकेड की, रेड कलर गोल्डन कलर वो। एंड बाद में आपको कुछ दिखेगा जैसे यू आर फ्लोटिंग एंड ऑल, यू सी समथिंग, तो मैं मेरे को लगता है ऐसे कोई मैं देवास की ना नगरी में, मतलब ऑल द देव वो नहीं, हम ओह, बोलते ना वो जो अम, आपको मोक्ष यहीं मिल गया। अमृत मंथन का जो सीन होता है ना, वो जैसे देवास मिल रहे, वो देवास दिखे। एंड उनसे रुई की तरफ फ्लोट करो, तो मुझे देवी का जैसे, इन माय प्रीवियस बर्थ आई नो दैट आई वाज अ वेरी बिग गुरु ऑफ कलकत्ता में जो मंदिर है, काली का मंदिर है, हम्म। काली का जो मंदिर है, जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। काली घाट, वो, काली घाट। हाँ हाँ, तो वहां ओके, की मैं गुरु थी। शॉर्ट में तो, बताइए, हाउ डू यू फील? तो मतलब मैं वहां जाके नसमस्तक हो गई, यू कैन से दैट। आई ओह जस्ट वाओ। सरेंडर्ड ओवर देयर। सो तो फाइनली दैट, यू फील ओके। तो इसके बहुत मैजिकल रिजल्ट है, मैं रिजल्ट एक शेयर कर दे रही हूँ। मेरा नहीं है, अगेन ग्रुप में आया था। ये लड़की थी, मतलब सर के भी ग्रुप नहीं, ये जो डिस्पेंजा के ग्रुप में आई थी। इनको बहुत छोटे से ना सिरोसिस था, मतलब हर जगह कट जाता था, फट जाता था, और जब ये खुजलाती थी तो इतना इतना इनका बॉडी में से स्किन निकल जाता था, इतना ज्यादा इनको प्रॉब्लम था। ये बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, मतलब बड़े से बड़े डॉक्टर्स को, जो आप जो जो डिस्पेंजा का ले रहा हो करोड़ों का, तो उसके पास पैसा भी होगा ना। तो वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर फॉरेन्स में दिखा चुकी थी, बट कोई इलाज का, और दे आर सेइंग इट्स हेरिडिटी है, हेरिडिटरी है। वो बहुत परेशान हो चुके थे, एंड सर ने बताया कि वो उनके सामने ही बैठी थी, और सीरियसली जब पहले दिन आई थी तो वो इतना खुजलाती थी कि उसमें से मतलब रियली उनकी स्किन झरती थी, आप देख सकते थे, इतना ज्यादा उनकी स्किन का प्रॉब्लम था उनको। एंड विद इन 7 डेज भी नहीं होते, 3 डेज में उन्होंने बताया कि शी गेट हील्ड। वो जो था वो पूरे सिरोसिस और वो सब जो था उनकी बॉडी से चला गया। एंड शी इज लाइक, ओ माय गॉड हाउ दिस हैज हैपेंड, ना इंग्लिश में उसने बोला कि ओ माय गॉड जोई, आई डोंट बिलीव दिस कांट बी पॉसिबल, आई हैव ओनली लिसन एवरीथिंग, बट दिस इज रियली हैपनिंग। और सर कह रहे थे, जब वो बता रही थी ना, वो इतनी खुश थी, क्योंकि बचपन से आप किसी चीज के लिए इतनी परेशान रही हैं वो, और वो विद इन 2-3 डेज चले गए, तो वो मतलब बहुत मैजिकल मुझे भी लगा था। तो समथिंग इज ग्रेट इज कमिंग टू यू, एंड लेट्स प्रे कि हम जो है कल एक 2-3 दिन में जो है हमारी सक्सेस स्टोरीज जिनके लिए हम कर रहे हैं वो आ जाएं। ओके, बिकॉज हम 4D वर्ल्ड में चल रहे हैं। 4D का मतलब क्या है, हम एनर्जी लेवल पे चल रहे हैं, और हम बहुत देखा ना, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं सबसे तेज, है ना? किसी ने रामायण में सुनी है, वहां पे लव कुश कहते हैं माँ, मुझे याद आ गया ये एकदम से, माँ सबसे तेज क्या होता है? तो लव कुश माँ कहती हैं कि अरे सबसे तेज तो मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी है, वो कहते हैं, और उससे भी तेज, तो कहती है माँ मन की फ्रीक्वेंसी। वो कहते हैं मन आपका उससे भी तेज दौड़ता है, लव कुश को बताती हैं सीता मैया। वो कहीं मैंने उसमें देखा था, रामानंद सागर की जो अभी आ रही थी, तो वो कहते हैं सबसे तेज क्या है, तो मन की फ्रीक्वेंसी। तो हम अगर 4D वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो एक इसका और मैं बताती हूँ, सर के भी जो सर है साहिल सर, उन्होंने बताया व्हेन ही डू दिस मेडिटेशन ही रियली फील्स, क्योंकि उनको तो बहुत प्रैक्टिस है। वो यहाँ बैठे थे और वो चाहते थे कि वो दीवार से आर पार हो जाए, ठीक है? एंड अब हम कहेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, एंड लिटरली हमने इस चीज को देखा। वो बैठे बैठे ऐसे दीवार पर से पास हो रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक, एंड जैसे हम कोई कुछ बोल देते थे, ही जस्ट कम बैक। रियल इंसिडेंट मैंने देखा है ये। ओके, तो इस तरीके की चीजें आप 4D वर्ल्ड में क्योंकि चल रहे हैं, वहां पे लॉजिक काम नहीं करता, वहां सिर्फ मैजिक चलता। तो लेट्स ट्रस्ट द मैजिक एंड लेट्स ट्रस्ट द अननोन। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू ट्रस्ट द अननोन, नॉट गोइंग टू यूज योर लॉजिक? ओके, सो मैं भी प्रैक्टिस से हो जाएगा ना, प्रैक्टिस से तो आराम से हो जाएगा कुछ। अभी मैं 2-3 बार कराऊंगी, उसी में हो जाएगा, तुम लोग का सबका सक्सेस स्टोरी आ जाएगा, ठीक है? ओके, सो लेट्स हम बंद करते हैं इसको, और हम अपनी मुझे एक ब्लेसिंग्स बात कर, कहनी है, आई एम फीलिंग लाइट। या दैट्स गुड। मतलब इवन मुझे आई ऐसे लगता है कि मुझे कोई जगह मिल जाए, मैं बस सो ध्यान जाए। करूं और माँ का ध्यान करूं। इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके 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 ओके, सो लेट्स हम ब्लेसिंग्स दे करके हम बंद करते हैं इसको।
ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू आप सभी के Sending you lot of सारे blessings for you, Swati. सबके जो है सारी जो विशेष हैं पूरी हो जाएं, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, Good थैंक यू night, सो मच। ma'am. Good night, ma'am. बाय Thank you so बाय much. Thank you, बाय, all of लव you. यू। ओके, बाय। Love Thank you, you. all of Bye. you.